नमस्कार, सुबह के 7 बज गए हैं और मैं हूं आपके साथ सोनल। ये वक्त आपके शहर की खबरों को तेज तर्रार अंदाज में आपके सामने रखने का है। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। आइए देखते हैं सिटी सुपरफास्ट 70 शहरों की 70 खबर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बर्फबारी, बिगड़े मौसम के चलते बंद किया गया जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। श्रीनगर एयरपोर्ट पर उड़ानें भी प्रभावित। श्रीनगर ने बनिहाल और भदरवाह समेत पूरे कश्मीर में गिरने लगी बर्फ। कई मैदानी इलाकों में बारिश, कुछ मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी। श्रीनगर हवाई अड्डे पर खराब मौसम के चलते हुई सभी उड़ानें रद्द। प्रभावित यात्रियों को अगली फ्लाइट में बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के दिया जाएगा टिकट। कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर से बर्फबारी, यात्रा पर कोई असर नहीं। खराब मौसम की वजह से वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर सेवा और बैटरी कार सेवा को रोका गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी, सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही बंद। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान भी जताया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा और कुपवाड़ा जिले में बर्फीले तूफान का अलर्ट। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को और संभावित इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के बालटाल में बर्फीले तूफान में फंसे 2 मजदूर रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए काम कर रहे थे ये दोनों। बर्फबारी के चलते श्रीनगर जम्मू हाईवे किया गया बंद। फंसे यात्रियों को देखते हुए जवाहर सुरंग के दक्षिण हिस्से पर GREF की मदद से आवागमन शुरू किया गया। लद्दाख के कारगिल में भारी बर्फबारी शुरू। लेह में न्यूनतम तापमान -9.4 डिग्री सेल्सियस से नीचे और करगिल में 0 से 8.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। उत्तराखंड के चंपावत में ठंड से बीमार पड़े लोग। लंबे समय से बारिश न होने से कड़ाके की ठंड, निमोनिया और सर्दी जुकाम के बड़े मरीज। हिमाचल के धर्मशाला में भी बदला मौसम, रात भर हुई बर्फबारी, ताजा बर्फ गिरने से ढकी चोटियां, बढ़ी ठंड, तापमान में गिरावट दर्ज। हिमाचल के लाहौल स्पीति में आया बर्फीला तूफान। शिमला में भी हुई बर्फबारी, सड़कों पर फंसी गाड़ियां, आवाजाही पर पड़ा असर। दिल्ली में फिलहाल ठंड का सितम थोड़ा हुआ कम, लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी से आने वाले 1-2 दिन में बढ़ सकती है दिल्ली NCR में ठंड। कड़ाके की ठंड की वजह से हरियाणा सरकार ने 21 जनवरी तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का दिया आदेश। 23 जनवरी से फिर से शुरू होंगी क्लासेस। चंडीगढ़ में 8वीं कक्षा तक स्कूल बंद, 21 जनवरी तक छुट्टियों का किया गया ऐलान। भारी ठंड के चलते शिक्षा विभाग ने लिया फैसला। देश भर में आज मनाया जाएगा मकर संक्रांति का त्योहार। उत्तरायण होने के साथ ही आज से सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि कुछ लोग रविवार को भी संक्रांति मना रहे हैं। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे माघ मेले का आज है दूसरा स्नान। 40 से 50 लाख लोगों के स्नान करने की है उम्मीद। 14 घाटों पर श्रद्धालु कर सकेंगे स्नान। हरिद्वार में मकर संक्रांति के त्योहार के मद्देनजर प्रशासन की तैयारियां पूरी। 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का है अनुमान। मेला क्षेत्र को 17 सेक्टर में बांटा गया है। मकर संक्रांति स्नान पर अविरल निर्मल गंगा के दावे दिखे खोखले। यूपी के उन्नाव में गंगा में सीधे गिरता दिखा नालों का जहरीला और गंदा पानी। मानकों और सरकारी आदेशों की जमकर उड़ाई जा रही है धज्जियां। अमृतसर में लोगों ने धूमधाम से मनाया लोहड़ी का त्योहार। भगवान सूर्य और अग्नि को समर्पित होता है ये त्योहार। पंजाबियों के लिए इस त्योहार का विशेष महत्व होता है। राजधानी दिल्ली में धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी का त्योहार। लोगों ने नाच गाकर मनाया त्योहार। चारों तरफ गानों की धुन सुनाई देती। लोहड़ी पर कानपुर में ढोल नगाड़ों पर थिरके लोग। परंपरा के साथ मनाया लोहड़ी का त्योहार। लोगों ने आग जलाकर तिल, गुड़, रेवड़ी, चढ़वा डालकर की परिक्रमा। पटना में भी लोगों पर दिखा लोहड़ी का खुमार। भांगड़ा की धुन पर महिलाओं ने जमकर लगाए ठुमके। सिख समुदाय के रंग में रंगे दिखे लोग। राजस्थान के बांसवाड़ा में चाइनीज मांझे से राहत चलते युवक की गर्दन कटी। युवक की गर्दन पर लगे 10 टांके। प्रशासन की कोशिशों के बावजूद धड़ल्ले से बिक रहा है चाइनीज मांझा। दिल्ली के अंजलि केस में एबीपी न्यूज की मुहिम का बहुत बड़ा असर। वारदात के वक्त इलाके में तैनात 11 पुलिस वाले सस्पेंड होने वाले में 2 सब इंस्पेक्टर, 4 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 4 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल शामिल।
अंजलि की मौत के केस में धारा 302 जोड़ने पर पुलिस हेडक्वार्टर में बैठक। हादसे के बाद कार से उतरकर अंजलि के नीचे फंसे होने और कार 13 किलोमीटर तक दौड़ाने को आधार बनाया जाएगा। कंजावला केस में फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आई सामने। कार में सवार सभी आरोपियों के नशे में होने की पुष्टि। वारदात के वक्त कार में सवार थे 4 आरोपी। कंजावला केस में पुलिस पर एक्शन होने से अंजलि का परिवार खुश। अंजलि की मां बोली, पहले ही सस्पेंड होने चाहिए थे, अब दोषियों को फांसी की सजा हो। अंजलि के परिवार को केजरीवाल सरकार ने 10 लाख रुपए की मदद दी। चेक देने गए विधायक ऋतुराज ने परिवार के एक सदस्य को नौकरी का भी भरोसा दिया। दिल्ली के सुल्तानपुरी में 1 जनवरी को अंजलि की हुई थी मौत। स्कूटी से टक्कर के बाद आरोपी कार के नीचे अंजलि को 13 किलोमीटर तक घसीटते रहे। 7 आरोपी गिरफ्तार है। बेंगलुरु में पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन ने पालतू जानवर बेचने वालों की दुकानों पर मारा छापा। पशुपालन मंत्री ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही दुकानों पर बिना चेतावनी दिए कार्रवाई हुई। पंजाब में 108 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के साथ हेल्थ मिनिस्टर की बैठक रही बेनतीजा। सीएम से जल्द मुलाकात के आश्वासन के बाद भी कर्मचारियों की हड़ताल रहेगी जारी। 2 दिन से हड़ताल पर है कर्मचारी। यूपी के कानपुर में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली का हुआ स्वागत। यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति इरफान अली ने HAL में बने हथियारों की तारीफ की। HAL के साथ MOU भी साइन किया। हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के बाद 2 महिलाओं की हुई मौत। परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। अस्पताल के सामने धरने पर बैठे। हैदराबाद में सरकारी अस्पताल में महिलाओं की मौत के मामले में धरना दे रहे परिजनों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस के विरोध में कई राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन किया। पुलिस के विरोध में न्याय की गुहार लगाई। यूपी के गाजियाबाद में भीख मांगने वाले बच्चों के लिए बड़ी पहल। स्कूल पहुंचाएगा जिला प्रशासन, मिलेंगे 2500 रुपए। ओडिशा के कटक में महिला क्रिकेटर राजश्री स्वैन की संदिग्ध मौत हो गई। 3 दिन से लापता राजश्री का कटक के जंगलों में लटका हुआ शव मिला है। हत्या या खुदकुशी है, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। यूपी के मेरठ में बस में घुसकर 11वीं की छात्रा को गोली मारी। छात्रा के कंधे पर लगी गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजन नाम के शख्स पर गोली मारने का है आरोप। कानपुर में डबल मर्डर से सनसनी। प्राइवेट बिजली कर्मी के माता पिता की हत्या की। घर के नकदी ज्वेलरी ले गए बदमाश। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के झांसी में तमंचे पर डिस्को का वीडियो हुआ वायरल। जन्मदिन की पार्टी पर बार बालाओं का हो रहा था डांस। इसी बीच पीली जैकेट में युवक तमंचा लहराता हुआ मंच पर आ गया। अब पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के परिवार की बेशकीमती संपत्ति हुई कुर्क। विजय पर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। मकान विजय मिश्रा की बेनामी संपत्ति माना जा रहा था। यूपी के हरदोई में युवती को जिंदा जलाकर मारने का हुआ खुलासा। पुलिस के मुताबिक प्रेमी ने अवैध संबंधों के चलते की थी हत्या। पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी की बलिया में नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार करने के आरोप में आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़की को लेकर चला गया था गुजरात। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच मारपीट। जूनियर छात्रों ने लगाया सीनियर पर मारपीट का आरोप। हॉस्टल के रूम में घुसकर मारपीट का आरोप। आगरा पुलिस की करतूत आई सामने। वसूली के लिए निर्दोष व्यक्ति को वारंटी बताकर चौकी में बंद कर दिया। 10,000 की रिश्वत लेने के बाद छोड़ दिया। जांच के बाद दरोगा को सस्पेंड कर दिया। गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में 40 छात्र छात्राओं का एडमिशन पाया गया फर्जी। सभी का एडमिशन कैंसिल। फर्जी एडमिशन में किसी रैकेट का हाथ होने का शक है। राजस्थान के जयपुर में शिक्षक भर्ती लीक घोटाले के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। 2 मंजिला मकान का एक हिस्सा गिराया गया। यह हिस्सा अवैध तौर पर बनाया गया था। लोक सेवा आयोग में पटवारी की परीक्षा के पेपर लीक मामले में कांग्रेस और आम आदमी ने भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। किया आयोग के गेट के बाहर प्रदर्शन। इस मामले में एसटीएफ ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भर्तियों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार जल्द एक नकल विरोधी कानून लाएगी। दोषियों को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान होगा। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू का दावा। हरिद्वार में 22 साल के कार्तिक का बीजेपी नेता के गेस्ट हाउस में बरामद हुआ शव। युवक के परिजनों को आया था 70 लाख की फिरौती का फोन। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
बिहार को बम धमाकों से दहलाने की साजिश बेनकाब हो गई। खुफिया जानकारी के आधार पर दंगे के आरोपी के घर से फलों की टोकरी में बमों का जखीरा जो छुपाया गया था वो बरामद हो गया। आरोपी गिरफ्तार हो गया। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के खिलाफ मुजफ्फरपुर में कई केस दर्ज। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को बताया था नफरत फैलाने वाला ग्रंथ। पंजाब के फिरोजपुर में गैंगस्टर अर्श डल्ला के साथी गुरप्यार सिंह के पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल गुरप्यार को पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार के करीबियों पर ईडी के छापे। रायपुर में 2 आईएएस अफसरों और पूर्व एमएलए अग्नि चंद्रकार के घर पर छापा। पूर्व विधायक को राज्य सरकार ने दिया है कैबिनेट मंत्री का दर्जा। ब्रिटिश एयरवेज का ट्रेनी टिकट एजेंट गिरफ्तार। स्पाइस जेट के विमान में बम की झूठी खबर दी थी। दोस्त के लिए फ्लाइट डिले कराना चाहता था। अभिनेत्री नोरा फतेही ने दिल्ली की अदालत में दर्ज कराया बयान। 200 करोड़ की ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर केस में नोरा पर लगे हैं आरोप। नोरा पर लगे हैं सुकेश से महंगे तोहफे लेने के आरोप। टीवी अभिनेत्री तुनिशा सुसाइड केस में आरोपी एक्टर श्रीजान की जमानत अर्जी वसई कोर्ट से खारिज हो गई। श्रीजान पर आत्महत्या के लिए तुनिशा को उकसाने का आरोप। तुनिशा मर्डर केस में श्रीजान खान की मां को भी आरोपी बनाने की मांग। मुंबई पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे से मिला तुनिशा का परिवार। कहा पूरी साजिश में वो भी रही साथ शामिल, उन्हें भी बनाया जाए आरोपी। श्रद्धा वालकर मर्डर केस में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिले। श्रद्धा के पिता पूछा लापरवाही के आरोपी पुलिसकर्मियों पर एक्शन कब होगा। वसई पुलिस पर है केस की जांच ठीक से ना करने का आरोप। यूपी के मिर्जापुर में झिंगुरा रेलवे स्टेशन के पास ओवरहेड तार टूटने से दिल्ली हावड़ा मार्ग की डाउन लाइन पूरी तरह से ठप हुई। अब लाइन पर फिर ट्रेन चालू। महाराष्ट्र के नासिक जिले में बस और ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। साईं बाबा के दर्शन के लिए यात्री जा रहे थे। एमपी के रतलाम में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 3 फैक्ट्रियों में भड़की आग। आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चला है। यूपी के औरैया की दुकानों में लगी भीषण आग। आग लगने से बाजार में अफरा तफरी मच गई। 3 दुकानें जलकर खाक हो गई। लाखों के सामान का नुकसान। कर्नाटक के मैंगलुरु शहर में कूड़े के डंपिंग ग्राउंड में लगी आग। आग से उठ रहे धुएं से शहर के लोगों को हो रही है परेशानी। प्रशासन आग को बुझाने की कोशिशों में जुटा है। 17 फरवरी से दिल्ली से शुरू होगी भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन। ये ट्रेन 7 दिनों में अयोध्या से नेपाल के जनकपुरी तक भगवान राम से जुड़े स्थलों के दर्शन करवाएगी। आम जनता के लिए खुला ग्रेटर नोएडा में चल रहा ऑटो एक्सपो। कल पहले दिन बड़ी तादाद में लोग यहां पहुंचे। सुबह 11 बजे से इसमें एंट्री होगी। शनिवार और रविवार को टिकट 475 रुपए का होगा। ग्रेटर नोएडा ऑटो एक्सपो में एमजी मोटर ने एक ऑल इलेक्ट्रिक मल्टीपर्पज व्हीकल लॉन्च किया है। मीफा 9 के इस इलेक्ट्रिक वर्जन को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा या नहीं, ये अभी तय नहीं। और एथेनॉल ईंधन गन्ने से पैदा होने वाला ईंधन है जो कि परंपरागत ईंधन पेट्रोल डीजल का विकल्प माना जा रहा है। इस ईंधन की खास बात यह है कि इससे प्रदूषण भी कम हो सकेगा। बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जानिए। पाकिस्तान के पेशावर में पुलिस पर आतंकियों का हमला हुआ है। इस हमले में डीएसपी समेत 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। पेशावर के सरबंद इलाके में यह हमला हुआ। कहा जा रहा है कि हमला करने आए आतंकी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास घातक हथियार और नाइट विजन चश्मे भी थे। यह बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के पेशावर में पुलिस पर हुआ है आतंकियों का हमला और इस हमले में डीएसपी समेत 3 पुलिसकर्मियों की जान चली गई है। पेशावर के सरबंद इलाके में यह हमला हुआ और यह भी बताया जा रहा है कि यह हमला ऐसे वैसे नहीं था। पूरी प्लानिंग, पूरी तैयारी के साथ किया गया यह हमला था, क्योंकि जो आतंकी आए थे उनके पास घातक हथियार तो थे ही, साथ में नाइट विजन चश्मे भी वो साथ में लेकर आए थे और उसमें यह हमला हुआ। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमले के पीछे कौन है अभी इसकी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, टीटीपी, वो ऐसे हमले कर रहा है क्योंकि आजकल लगातार विरोध जता रहा है। वो बलोच भी कर सकते हैं, तो अभी किसके पीछे कौन है इसकी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन जो फिलहाल बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि डीएसपी समेत
10 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के पेशावर में यह बहुत बड़ा हमला हुआ है। आतंकियों ने पुलिस टीम पर हमला किया है। डीएसपी समेत 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। पेशावर में यह हमला हुआ है, पुलिस पर हमला हुआ है। आतंकियों के पास हथियार तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ नाइट विजन चश्मे भी थे और उसी नाइट विजन चश्मे में यह जो हमला हुआ है, बड़ा हमला था। डीएसपी समेत 3 पुलिस वालों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के पेशावर से बता रहे थे हम आपको ये बड़ी खबर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है फर्स्ट सेंचुरी यानी कि 100 खबरें एक साथ दिखाने का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौर्य। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। हमें पता है कि आपके पास सुबह वक्त की मजबूरी होती है, लेकिन खबरों से दूरी आप नहीं चाहते, इसलिए एबीपी न्यूज लेकर आया है सवेरे सवेरे की 100 बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट सेंचुरी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा और कुपवाड़ा जिले में हिमस्खलन का अलर्ट। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और हिमस्खलन संभावित इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के बालटाल में बर्फीले तूफान में फंसे 2 मजदूर रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए काम कर रहे थे दोनों। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बर्फबारी शुरू। बिगड़े मौसम के चलते बंद किया गया जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। श्रीनगर एयरपोर्ट पर उड़ानें भी प्रभावित। कटरा में मां वैष्णो देवी मंदिर में बर्फबारी, यात्रा पर कोई असर नहीं। खराब मौसम की वजह से वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर सेवा और बैटरी कार सेवा को रोका गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी, सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही बंद। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी का जताया अनुमान। श्रीनगर में बनिहाल और बंदरवाह समेत पूरे कश्मीर में गिरने लगी बर्फ। कई मैदानी इलाकों में बारिश, कुछ मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी। श्रीनगर हवाई अड्डे पर खराब मौसम के चलते हुई सभी उड़ानें रद्द। प्रभावित यात्रियों को अगली फ्लाइट में बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के दिया जाएगा टिकट। बर्फबारी के चलते श्रीनगर जम्मू हाईवे किया गया बंद। फंसे यात्रियों को देखते हुए जवाहर सुरंग के दक्षिण हिस्से पर GREF की मदद से आवागमन शुरू किया गया। लद्दाख के कारगिल में भारी बर्फबारी शुरू। लेह में न्यूनतम तापमान -9.4 डिग्री सेल्सियस से नीचे और कारगिल में 0 से 8.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। दिल्ली में फिलहाल ठंड का सितम थोड़ा हुआ कम, लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी से आने वाले 1-2 दिन में बढ़ सकती है दिल्ली NCR में ठंड। देश भर में आज मनाया जाएगा मकर संक्रांति का त्यौहार। उत्तरायण होने के साथ ही आज से सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। आज अहमदाबाद में उत्तरायण पर्व मनाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री शाह। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मनाएंगे त्योहार। संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे माघ मेले का आज है दूसरा स्नान। 40 से 50 लाख लोगों के स्नान करने की है उम्मीद। 14 घाटों पर श्रद्धालु कर सकेंगे स्नान। हरिद्वार में मकर संक्रांति के त्योहार के मद्देनजर प्रशासन की तैयारियां पूरी। 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का है अनुमान। मेला क्षेत्र को 17 सेक्टर में बांटा गया है। मकर संक्रांति स्नान पर अविरल निर्मल गंगा के दावे दिखे खोखले। यूपी के उन्नाव में गंगा में सीधे गिरता दिखा नालों का जहरीला और गंदा पानी। मानकों और सरकारी आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। काशी की तर्ज पर कोलकाता के घाटों पर भी गंगा आरती कराएगी ममता सरकार। इसके लिए आज से घाटों पर शुरू हो रहा है काम। जल्द ही वाराणसी से ट्रेनिंग करके लौटेंगे पंडित। इस आयोजन का खर्च ममता सरकार देगी। सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि बेलूर, दक्षिणेश्वर और तारापीठ में भी घाटों पर गंगा आरती होगी। इसके लिए जल्द काम शुरू होगा। काम पूरा होने पर आरती शुरू होगी। बंगाल में गंगा आरती को लेकर गरमाई राजनीति। बीजेपी ने पूछा उन्हें आरती करने से क्यों रोका गया। आरती के लिए कदम तल्ला घाट पर बनाया मंच तोड़ा गया। बाद में बाबू घाट पर की गई थी आरती। अमृतसर में लोगों ने धूमधाम से मनाया लोहड़ी का त्योहार। भगवान सूर्य और अग्नि को समर्पित होता है यह त्योहार। पंजाबियों के लिए इस त्योहार का विशेष महत्व होता है। राजधानी दिल्ली में धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी का त्योहार। लोगों ने नाच गाकर मनाया त्योहार। चारों तरफ गानों की धुन सुनाई देती रही।
जोशीमठ जिला प्रशासन का दावा, इलाके की 760 इमारतों में आई है दरारें। 147 मकान सुरक्षित घोषित। अब तक 185 परिवारों को किया गया विस्थापित। शहर के कई वार्ड को खाली कराने के आदेश जारी कर दिए गए। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने देर रात राहत शिविरों का किया निरीक्षण। शिविरों में भोजन की गुणवत्ता को परखने के लिए प्रभावित लोगों के साथ बैठकर किया भोजन। जमीन धंसने से बेघर हुए लोगों के लिए बनाए गए कैंप। सभी लोगों के लिए किचन की भी की गई व्यवस्था, ताकि किसी को किसी भी समय मिल सके खाना। धामी कैबिनेट पे जोशीमठ को लेकर रोड मैप जारी। नई टिहरी की तर्ज पर जोशीमठ को बसाने की तैयारी। फिलहाल प्रभावितों के लिए 45 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद को कैबिनेट से मिली मंजूरी। जोशीमठ में एनटीपीसी की निर्माणाधीन 520 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का विरोध जारी। इलाके के लोगों का दावा, एनटीपीसी परियोजना की वजह से घरों में दरारें पड़ी। परियोजना को बंद करने की मांग कर रहे हैं। जोशीमठ के सिंगधर में जमीन धंसने का सिलसिला जारी। हालात बिगड़ने से इलाके के लोगों में दहशत। कुछ दिन पहले ही दरार पड़ने से कुछ घर और मंदिर हुए थे जमींदोज। कर्णप्रयाग में घर खाली करने के नोटिस पर भड़का इलाके के लोगों का गुस्सा। कहा, प्रशासन पहले तय करे सही मुआवजा, मांगे नहीं माने तो उग्र आंदोलन किया जाए। अल्मोड़ा पहुंचे उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान। कहा, धामी सरकार जोशीमठ मामले में कर रही है अच्छा काम। प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है सरकार। जमीन में समाते जोशीमठ के लोगों पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। घर में दरार और बेटे की शादी की चिंता में बेदम हुआ एक परिवार। कहा, अपने घर को छोड़ने का दर्द बताना नामुमकिन है। उत्तराखंड के कई इलाकों में जोशीमठ जैसे हालात। जानकारों के मुताबिक पहाड़ों के दोहन और सरकार की उदासीनता की वजह से जमीन धंसने का मामला आया सामने। कई और इलाकों में भी मुसीबतों की आहट। उत्तराखंड में पहाड़ों के कटाव को भी माना जा रहा है जमीन धंसने की बड़ी वजह। वहां बन रहे सड़कों में इस्तेमाल होने वाली मशीनों के कारण भी दरक रहे हैं पहाड़। जानकारों का मानना है कि सड़क के मलबे को नदियों में फेंकने से पैदा हो रहा है बड़ा संकट। नदी अपना रास्ता बदलने के साथ कर रही है जमीन का कटाव, जो एनजीटी के आदेश के खिलाफ है। जानकारों का दावा, उत्तराखंड में चल रही बड़ी परियोजनाएं भी पहाड़ों के लिए खतरा। पहले से स्लाइड जोन में तब्दील हो चुके पहाड़ों के नीचे हो रही खुदाई से ऊपरी हिस्सा पड़ रहा है कमजोर। माना जा रहा है जोशीमठ के धंसते ही आसपास के इलाकों में आएगी बड़ी तबाही। नदियों का बढ़ेगा जलस्तर। पानी दूसरे कस्बों में आएगा मुसीबत का सैलाब। हरिद्वार तक मचेगी तबाही। दिल्ली के अंजलि केस में एबीपी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर। वारदात के वक्त इलाके में तैनात 11 पुलिस वाले सस्पेंड होने वाले में 2 सब इंस्पेक्टर, 4 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 4 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल शामिल। अंजलि की मौत के केस में धारा 302 जोड़ने पर पुलिस हेडक्वार्टर में बैठक। हादसे के बाद कार से उतरकर अंजलि के नीचे फंसे होने और कार 13 किलोमीटर तक दौड़ाने को आधार बनाया जाएगा। कंझावला केस में फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट सामने आई। कार में सवार सभी आरोपियों के नशे में होने की पुष्टि हुई है। वारदात के वक्त कार में सवार थे 4 आरोपी। कंझावला केस में पुलिस पर एक्शन होने से अंजलि का परिवार खुश। अंजलि की मां बोली, पहले ही सस्पेंड होने चाहिए थे, अब दोषियों को फांसी मिले। अंजलि के परिवार को केजरीवाल सरकार ने 10 लाख रुपए की मदद दी। चेक देने गए विधायक ऋतुराज ने परिवार के एक सदस्य को नौकरी का भी भरोसा दिया। नीतीश कैबिनेट के शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान पर घमासान जारी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में नीतीश का हुआ शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से सामना। ऐसे बयान न देने की दी सलाह। हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर बुरे फंसे बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव। मंत्री के खिलाफ बिहार के किशनगंज और मुजफ्फरपुर में शिकायत दर्ज करा दी। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान पर अड़े। कहा, मैं एक बार कितनी बार बोलूं, एक बात सत्य पर खड़ा हूं और उसी पर अड़ा हूं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर आरजेडी में फूट। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने मंत्री चंद्रशेखर का किया बचाव, जबकि शिवानंद तिवारी ने बयान पर जताया ऐतराज। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर जताया विरोध। बोले, रामचरितमानस पर यह बयान सनातन धर्म का अपमान है और करोड़ों हिंदुओं का अपमान है।
आरजेडी विधायक विजय मंडल ने मंत्री चंद्रशेखर के बयान से खुद को किया किनारा। कहा रामचरितमानस हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है, इस पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। रामचरितमानस पर विवादित बयान के विरोध में बेगूसराय की अदालत में करवाया गया केस दर्ज। सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार ने बिहार के मंत्री के खिलाफ की शिकायत। अयोध्या में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर की गई विवादित टिप्पणी पर संतों का भड़का गुस्सा। संतों ने मंत्री चंद्रशेखर का पुतला फूंका और गिरफ्तार करने की भी मांग। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में बोले प्रधानमंत्री मोदी, विकसित देशों की ताकत को दुनिया ने पहचाना। यह अब तक की सबसे बड़ी वर्चुअल सभा। यूएनएससी में बुनियादी सुधार की तुरंत जरूरत। अहमदाबाद में स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में पहुंचे पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह। गुरु महाराज से लिया भगवद गीता का ज्ञान। महोत्सव के लिए बनाया गया है प्रमुख स्वामी नगर। 2 दिन के वर्चुअल साउथ समिट को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान है। 125 देशों ने लिया हिस्सा। अमेरिका से 25 तो यूरोप से 7 देश हुए शामिल। स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी समेत विकास के मुद्दों पर हुआ मंथन। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का आज मध्य प्रदेश में होगा अंतिम संस्कार। दोपहर 3 से 4 बजे के करीब नर्मदापुरम जिले में उनके पैतृक गांव आखमऊ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। राहुल गांधी के खुद को मार दिया वाले बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का तंज। कहा राहुल गांधी ने खुद को मार दिया है तो भारत जोड़ो यात्रा में जो घूम रहा है वो जिन्न है क्या। जम्मू में सुरक्षा को लेकर गृहमंत्री अमित शाह की समीक्षा बैठक। एनआईए को सौंपी गई राजौरी केस की जांच। बोले राजौरी के गुनहगारों को मिलेगी कड़ी सजा। दिल्ली में केजरीवाल और एलजी के बीच फिर तकरार। एलजी से मिलने के बाद केजरीवाल एलजी से बोले, आप मुख्य सचिव से फाइलें क्यों मंगा रहे हैं। एलजी ने कहा मैं बॉस हूं। एलजी ऑफिस पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में शंकराचार्य अमृतेश्वरानंद ने भरी सभा में 5वीं क्लास की किताब फाड़ी। बोले किताब में साधु की तुलना कपटी शख्स से की गई। मोदी सरकार करेगी केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार। चुनावों पर होगा फोकस। चिराग पासवान और शिंदे गुट के नेताओं को कैबिनेट में किया जा सकता है शामिल। बजट सत्र के बाद होगा मंत्रिमंडल विस्तार। लखनऊ में जाटव समुदाय से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सरकारी योजनाओं के बारे में लिया फीडबैक। लोगों ने एलडीए के कॉलोनी तोड़े जाने पर जताई नाराजगी। राजनाथ ने दिया सब ठीक करने का भरोसा। आज बनाया जाएगा 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस। पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के योगदान और सम्मान में मनाया जाता है ये दिन। आज देहरादून में होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। सैनिकों को करेंगे संबोधित। सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज प्रोग्राम को हरी झंडी दिखाएंगे। बेंगलुरु में पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन ने पालतू जानवर बेचने वालों की दुकानों पर मारा छापा। पशुपालन मंत्री ने कहा कि बिना रजिस्ट्री के चल रही दुकानों पर बिना चेतावनी दिए होगी कार्रवाई। पंजाब में 108 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के साथ हेल्थ मिनिस्टर की बैठक रही बेनतीजा। सीएम से जल्द मुलाकात के आश्वासन के बाद भी कर्मचारियों की हड़ताल रहेगी जारी। 2 दिन से हड़ताल पर हैं कर्मचारी। ओडिशा के कटक में महिला क्रिकेटर राजश्री स्वैन की संदिग्ध मौत। 3 दिन से लापता राजश्री का कटक के जंगलों में लटका मिला शव। हत्या या खुदकुशी, पुलिस कर रही है जांच। यूपी के मेरठ में बस में घुसकर 11वीं की छात्रा को मारी गोली। छात्रा के कंधे पर लगी गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजन नाम के शख्स पर गोली मारने का आरोप। कानपुर में डबल मर्डर से सनसनी। प्राइवेट बिजली कर्मी के माता पिता की हत्या की। घर से नकदी ज्वेलरी बदमाश लेके चले गए। जांच में पुलिस जुट गई। यूपी के झांसी में तमंचे पर डिस्को का वीडियो हुआ वायरल। जन्मदिन की पार्टी पर बार बालाओं का हो रहा था डांस। इसी बीच पीली जैकेट में युवक तमंचा लहराता हुआ मंच पर आया। पुलिस लेगी एक्शन। पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के परिवार की बेशकीमती संपत्ति हुई कुर्क। विजय पर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का आया आरोप। मकान विजय मिश्रा की बेनामी संपत्ति माना जा रहा है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच मारपीट। जूनियर छात्रों ने लगाया सीनियर पर मारपीट का आरोप। हॉस्टल के रूम में घुसकर मारपीट का आरोप। आगरा पुलिस की करतूत आई सामने। वसूली के लिए निर्दोष व्यक्ति को वारंटी बताकर किया चौकी में बंद। 10,000 की रिश्वत लेने के बाद छोड़ दिया।
जांच के बाद दरोगा को सस्पेंड किया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। सुबह के 8 बजने वाले हैं, वक्त हो गया है सुपरफास्ट स्पीड में आपको असली खबरें दिखाने का। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। यह वक्त है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को तेज तरार अंदाज में आपके सामने रखने का। यकीन मानिए, एक भी खबर छूटेगी नहीं। आपके सिर्फ 8 मिनट ही खर्च होंगे और बदले में होगी कोने कोने की हर खबर। तो आइए 8 मिनट में 80 की स्पीड से दिखाते हैं आपको खबरें। दिल्ली के अंजलि केस में एबीपी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर। वारदात के वक्त इलाके में तैनात 11 पुलिस वाले सस्पेंड। अंजलि केस में धारा 302 जोड़ने पर पुलिस हेडक्वार्टर में बैठक। अंजलि के फंसे होने पर कार 13 किलोमीटर तक दौड़ाने को आधार बनाया जाएगा। कंझावला केस में फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आई सामने। कार में सवार सभी आरोपियों के नशे में होने की पुष्टि हुई। कंझावला केस में पुलिस पर एक्शन होने से अंजलि का परिवार खुश। अंजलि की मां बोली, पहले ही सस्पेंड होने चाहिए थे। अंजलि के परिवार को केजरीवाल सरकार ने 10 लाख रुपए की मदद दी। विधायक ऋतुराज ने परिवार के एक सदस्य को नौकरी का भी भरोसा दिया। दिल्ली के सुल्तानपुरी में 1 जनवरी को अंजलि की हुई थी मौत। स्कूटी से टक्कर के बाद आरोपी कार के नीचे अंजलि को 13 किलोमीटर तक घसीटते रहे। ओडिशा के कटक में महिला क्रिकेटर राजश्री स्वैन की संदिग्ध मौत। 3 दिन से लापता राजश्री का कटक के जंगलों में लटका मिला शव। यूपी की मेरठ में बस में घुसकर 11वीं की छात्रा को गोली मारी। छात्रा के कंधे पर लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। टीवी अभिनेत्री तुनिशा सुसाइड केस में आरोपी एक्टर श्रीजान की जमानत अर्जी वसई कोर्ट में खारिज। तुनिशा मर्डर केस में श्रीजान खान की मां को भी आरोपी बनाने की मांग। मुंबई पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे से मिला तुनिशा का परिवार। श्रद्धा वालकर मर्डर केस में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिले श्रद्धा के पिता। पूछा, लापरवाही के आरोपी पुलिसकर्मियों पर एक्शन कब होगा। कानपुर में डबल मर्डर से सनसनी। प्राइवेट बिजली कर्मी के माता पिता की हत्या की। घर से नकदी ज्वेलरी ले गए बदमाश। यूपी के झांसी में तमंचे पर डिस्को का वीडियो हुआ वायरल। जन्मदिन की पार्टी पर बाल-बालाओं का डांस। युवक तमंचा लहराता हुआ मंच पर आया। पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के परिवार की बेशकीमती संपत्ति हुई कर्क। अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का आरोप। यूपी के हरदोई में युवती को जिंदा जलाकर मारने का हुआ खुलासा। प्रेमी ने अवैध संबंधों के चलते की थी हत्या। आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बलिया में नाबालिग लड़की से अपहरण और बलात्कार करने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। लड़की को लेकर आरोपी गुजरात चला गया। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच मारपीट। जूनियर छात्रों ने लगाया सीनियर पर मारपीट का आरोप। आगरा में पुलिस ने वसूली के लिए निर्दोष व्यक्ति को वारंटी बताकर किया चौकी में बंद। 10,000 की रिश्वत लेने के बाद छोड़ा। दारोगा सस्पेंड। गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में 40 छात्र छात्राओं का एडमिशन पाया गया फर्जी। सभी का एडमिशन कैंसिल कर दिया। राजस्थान के जयपुर में शिक्षक भर्ती लीक घोटाले के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। 2 मंजिला मकान का एक हिस्सा गिराया गया। हरिद्वार में पेपर लीक मामले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार का मामला आरोप लगाया है। भ्रष्टाचार में लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन भी किया। भर्तियों में करप्शन रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार जल्द एक नकल विरोधी कानून लाएगी। दोषी को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान। हरिद्वार में 22 साल की कार्तिक का बीजेपी नेता के गेस्ट हाउस से बरामद हुआ शव। युवक के परिजनों ने को आया था 70 लाख की फिरौती का फोन। बिहार को बम धमाकों से दहलाने की साजिश बेनकाब। खुफिया सूचना पर दंगे के आरोपी के घर से फलों की टोकरी में छुपाया बमों का जखीरा बरामद। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के खिलाफ मुजफ्फरपुर में कई केस दर्ज। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। पंजाब के फिरोजपुर में गैंगस्टर अर्श डल्ला के साथी गुरप्यार सिंह की पुलिस के साथ मुठभेड़। घायल गुरप्यार अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार के करीबियों पर ईडी के छापे। रायपुर में 2 आईएएस अफसरों और पूर्व एमएलए अग्नि चंद्राकर के घर पर छापा पड़ा।
ब्रिटिश एयरवेज का ट्रेनी टिकट एजेंट गिरफ्तार। स्पाइस जेट के विमान में बम की झूठी खबर दी थी, दोस्त के लिए फ्लाइट डिले करना चाहता था। अभिनेत्री नोरा फतेही ने दिल्ली की अदालत में दर्ज कराया बयान। 200 करोड़ की ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर केस में नोरा पर लगे हैं आरोप। 17 फरवरी से दिल्ली से शुरू होगी भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन। 7 दिनों में अयोध्या से नेपाल के जनकपुरी तक करवाएगी दर्शन। मुंबई के लोगों को जल्द मिलने वाला है मेट्रो के दूसरे फेज का तोहफा। ट्रायल रन में सीएम शिंदे और डेप्यूटी सीएम फडणवीस ने लिया हिस्सा। देश भर में आज मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। उत्तरायण होने के साथ ही आज से सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज अहमदाबाद में उत्तरायण पर्व मनाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मनाएंगे त्योहार। संगम नगरी प्रयागराज में चल रहा माघ मेले का दूसरा स्नान। 50 लाख लोगों के स्नान करने की है उम्मीद। हरिद्वार में मकर संक्रांति के त्योहार पर श्रद्धालु कर रहे हैं स्नान। 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का है अनुमान। मकर संक्रांति स्नान पर निर्मल गंगा के दावे दिखे खोखले। यूपी के उन्नाव में गंगा में सीधे गिरता दिखा नालों का जहरीला पानी। काशी की तर्ज पर कोलकाता के घाटों पर भी गंगा आरती कराएगी ममता सरकार। इसके लिए आज से घाटों पर काम शुरू हो रहा है। अमृतसर में लोगों ने धूमधाम से मनाया लोहड़ी का त्योहार। भगवान सूर्य और अग्नि को समर्पित होता है त्योहार। राजधानी दिल्ली में धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी का त्योहार। लोगों ने नाच गाकर त्योहार मनाया। लोहड़ी पर कानपुर में ढोल नगाड़ों पर थिरके लोगों ने आग जलाकर तिल गुड़ रेवड़ी चिड़वा डालकर की परिक्रमा। पटना में भी लोगों पर दिखा लोहड़ी का खुमार। भांगड़ा की धुन पर महिलाओं ने जमकर लगाए ठुमके। सिख समुदाय के रंग बिरंगे दिखे लोग। राजस्थान के बांसवाड़ा में चाइनीज मांझे से राह चलते युवक की गर्दन कटी। गर्दन पर लगे 10 टांके। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली क्रिकेट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। 18 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच सीरीज। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए पृथ्वी शॉ की इंडियन टीम में वापसी। विराट कोहली और रोहित शर्मा को दिया गया आराम। जोशीमठ जिला प्रशासन का दावा, इलाके में 760 इमारतों में आई है दरार। 147 मकान असुरक्षित घोषित। चमोली के डीएम हिमांशु खुराना ने देर रात राहत शिविरों का किया निरीक्षण। भोजन की गुणवत्ता को परखने के लिए लोगों के साथ किया भोजन। जमीन धंसने से बेघर हुए लोगों के लिए बनाए गए कैंप। सभी लोगों के लिए किचन की भी की गई है व्यवस्था ताकि किसी को किसी भी समय खाना मिल सके। धामी कैबिनेट में जोशीमठ को लेकर रोड मैप जारी। नई टिहरी की तर्ज पर जोशीमठ को बसाने की तैयारी। 45 करोड़ की आर्थिक मदद को कैबिनेट की मंजूरी। जोशीमठ में एनटीपीसी की निर्माणाधीन 520 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का विरोध जारी। लोगों का दावा, परियोजना की वजह से घरों में पड़ी दरार। जोशीमठ के सिंहधर में जमीन धंसने का सिलसिला जारी। हालात बिगड़ने से इलाके के लोगों में दहशत। कर्णप्रयाग में घर खाली करने की नोटिस पर भड़का इलाके के लोगों का गुस्सा। कहा, प्रशासन पहले तय करे सही मुआवजा। अल्मोड़ा पहुंचे उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान। कहा, धामी सरकार जोशीमठ मामले में कर रही है अच्छा काम। जोशीमठ के घर में दरार और बेटे की शादी की चिंता में बेदम हुआ एक परिवार। कहा, अपने घर को छोड़ने का दर्द बताना नामुमकिन। उत्तराखंड के कई इलाकों में जोशीमठ जैसे हालात। पहाड़ों के दोहन और सरकार की उदासीनता की वजह से जमीन धंसने का मामला आया सामने। उत्तराखंड में पहाड़ों के कटाव को भी माना जा रहा है जमीन धंसने की बड़ी वजह। सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मशीनों के कारण भी दरक रहे हैं पहाड़। जानकारों का मानना है कि सड़क के मलबे को नदियों में फेंकने से पैदा हो रहा है बड़ा संकट। नदी रास्ता बदलने के साथ कर रही है कटाव। जानकारों का दावा, उत्तराखंड में बड़ी परियोजनाएं बड़ा खतरा। पहाड़ों के नीचे हो रही खुदाई से ऊपरी हिस्सा पड़ रहा है कमजोर। माना जा रहा है जोशीमठ के धंसते ही आसपास के इलाकों में आएगी बड़ी तबाही। नदियों का बढ़ेगा जलस्तर। हरिद्वार तक मचेगी तबाही। बजट सत्र के बाद होगा मोदी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। चिराग पासवान और शिंदे गुट के नेताओं को किया जा सकता है शामिल। आज मनाया जाएगा 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस। फील्ड मार्शल केएम करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है ये दिन।
आज देहरादून में होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा और कुपवाड़ा जिले में बर्फीले तूफान का अलर्ट। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह। जम्मू कश्मीर के बालटाल में बर्फीले तूफान में फंसे 2 मजदूर रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। श्रीनगर में बनिहाल और बदरवाह समेत पूरे कश्मीर में गिरने लगी बर्फ। कई मैदानी इलाकों में बारिश। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बर्फबारी शुरू बंद किया गया। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे उड़ानें भी प्रभावित हुई। श्रीनगर हवाई अड्डे पर खराब मौसम के चलते हुई सभी उड़ानें रद्द। प्रभावित यात्रियों को अगली फ्लाइट में दिया जाएगा टिकट। बर्फबारी के चलते श्रीनगर जम्मू हाईवे किया गया बंद। यात्री फंसे जवाहर सुरंग के दक्षिण हिस्से से आवागमन शुरू किया गया। कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में बर्फबारी। यात्रा पर कोई असर नहीं। हेलीकॉप्टर सेवा और बैटरी कार सेवा को रोका गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी। सड़कों पर आवाजाही बंद। अगले 2 दिन तक हल्की बारिश और बर्फबारी का है अनुमान। लद्दाख के कारगिल में भारी बर्फबारी शुरू। कारगिल में 0 से 8.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया तापमान। हिमाचल के लाहौल स्पीति में आया बर्फीला तूफान। शिमला में भी हुई बर्फबारी। सड़कों पर फंसी गाड़ियां, आवाजाही पर पड़ा असर। दिल्ली में फिलहाल ठंड का सितम थोड़ा हुआ कम। पहाड़ों में भारी बर्फबारी 1 से 2 दिन में बढ़ सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी ठंड। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।